हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले आपसे इजराइल और ईरान के बीच में टेंशन की और आगे आने वाले टाइम पर ये क्या इम्पैक्ट डालेगा ग्लोबल लेवल पर, इसकी थोड़ी सी हम बात करेंगे। दोस्तों, खबर ये शनिवार की बात। दोस्तों, ईरान ने दावा किया है कि इसने इजराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल से हमला किया। और दोस्तों, ईरान ने इस ऑपरेशन क्या बोला है? ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। दोस्तों, ये ईरान का इजराइल पर पहला सीधा हमला है। ये हमला क्यों हुआ दोस्तों? रिस्पांस में इजराइल ने क्या बोला है, हम वो सारी बात आपसे करेंगे। सो गाइस, पहले स्लाइड में आपको ये दिख रहा है कि ईरान ने लॉन्च किया है 100 ऑफ मिसाइल्स ड्रोन्स इन द फर्स्ट डायरेक्ट अटैक ऑन इजराइल। दोस्तों, बेटा, इसके जवाब में इजराइल ने क्या बोला है? इजराइल ने बोला है, इजराइल क्लेम 99% of the drones missile launched by the Iran intercepted by the Iron Dome। दोस्तों, इसका बेटा मतलब ईरान ने क्या बोला है कि अमेरिका, यूके और उनका इजराइल। दोस्तों, तो बेटा इन्होंने 90% जो मिसाइल है उसे इंटरसेप्ट कर लिया था और हवा में ही मार गिराया। मतलब गाइस, इजराइल में 0% कैजुअलिटी हुई है, न तो कोई इंसान मरा है न इंजर्ड हुआ है। ये क्लेम है इजराइल का। दोस्तों, तो मामला ये है क्या? दोस्तों, मामला ये है क्या, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। ये मामला शुरू कहां से हुआ गाइस? देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात बेटा कहां पे देखिए। तो बेटा क्या बात है कि दोस्तों, इजराइल 2 वीक आफ्टर अ सस्पेक्टेड इजरायली स्ट्राइक ऑन इट्स कॉन्सुलेट इन द सीरिया। इसका बेटा मतलब दोस्तों, सीरिया एक देश है जहां पे डेमास्कस कैपिटल में दोस्तों ईरान का कॉन्सुलेट था। और गाइस, वहां पे क्या हुआ, इजराइल ने अपना पहला हमला किया था कॉन्सुलेट पे दोस्तों, मतलब वाणिज्यिक दूतावास पर। अब दिक्कत वाली बात ये है, अकॉर्डिंग टू वियना कन्वेंशन कोई भी देश किसी और देश के दूतावास पे हमला नहीं कर सकता है। दोस्तों, ये वियना कन्वेंशन के खिलाफ है गाइस। और बेटा, आपने देखा भी होगा पहले के मूवीज में दोस्तों, हम लोग क्या देखते हैं कि किसी भी देश के मतलब लड़ाई चल रही है तो दूत को आप मार नहीं सकते गाइस। तो बेटा, दूतावास एक बड़ी चीज होती है। तो ईरान ने यहां पर एक अच्छा गेम खेला दोस्तों। सबसे पहले गाइस, ईरान ने यूएन में एक लेटर भेजा है कि चूंकि ये वियना कन्वेंशन अगेंस्ट में है, तो ईरान जो है ये अपनी रक्षा करने के लिए हर संभव काम करेगा दोस्तों। तो बेटा, इस ईरान ने थोड़ा पॉलिटिकली भी अपने को स्ट्रॉन्ग किया दोस्तों। और इसने क्या दिमाग खेला, मैं आपको दिखाता हूं, मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन समझाऊंगा। सो गाइस, ये मामला कहां से शुरू हुआ? जब इजराइल ने दमेस्कस में ईरान के दूतावास पे हमला किया दोस्तों। अब बेटा, दिक्कत ये है कि वहां पे 2 जनरल रैंक के ऑफिसर थे, वहां पर 2 जनरल रैंक के ऑफिसर थे, उनकी बेटा मृत्यु हो गई। सो गाइस, यहां पे ईरान ने बदला लेने की बात बोली दोस्तों। तो बेटा, ईरान ने क्या किया? ईरान ने पहले 2 हफ्ते का टाइम लिया दोस्तों। क्यों? क्योंकि इस रमजान का महीना चल रहा था। हाँ, तो ईरान ने पहले 2 वीक का टाइम लिया। दो, अब बेटा 2 वीक के बाद क्या हुआ? देखो इस दोस्तों ये आप देख रहे हैं, यह दोस्तों पर्शियन गल्फ है, कतार, यूएई दोस्तों, ईरान दोस्तों, दो। और बेटा ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज गाइस। ठीक है दोस्तों, ये एरिया जियोपॉलिटिक्स से बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि दोस्तों दुनिया का 60 से 70% ऑयल ट्रेड यहीं से बेटा होता है। अब बेटा शिप है वो यहां से गई ऐसे घूम के जाती है बेटा, और ये जो एरिया बेटा है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां दोस्तों ईरान पावर में है। सो बेटा क्या हुआ, सबसे पहले ईरान ने इजराइल की एक शिप को यहां पे रोक लिया। तो बेटा दुनिया भर के जो लीडर्स हैं उनको लगा ईरान यही करेगा जवाब में, मतलब ईरान छोटे मोटे काम करेगा, शिप रोक लेगा या कुछ ऐसा वैसा करेगा। तो पहले बेटा ईरान ने शिप रोका इजराइल का, और इजराइल का फोकस यहां पे आ गया दोस्तों। तो इजराइल को लगा कि ईरान शायद हमला नहीं करेगा या जवाब नहीं देगा बेटा, लेकिन दोस्तों ईरान ने क्या किया सब? तो बेटा ईरान ने शनिवार रात के 8 बजे के बाद ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस किया दोस्तों। ठीक, और अपने ड्रोन से और मिसाइल से दोस्तों इजरायली टेरिटरी पे हमला किया, एक साथ हमला किया। और बेटा वहीं इजराइल ने क्या बोला कि हमने इनके 99% ड्रोन और मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया और हमें गिरा दिया, मार दिया, खत्म कर दिया, मतलब 0 कैजुअलिटी हुई है यहां पे। अब दोस्तों मसला क्या चल रहा है? दोस्तों डेली बेसिस पर ईरान और इजराइल एक दूसरे पे जहर उगल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, ये पहला थप्पड़ था, ये हाँ ऐसे बोल रहे हैं लोग कि अभी हम और तेज थप्पड़ मारेंगे। बेटा इजराइल ने क्या बोला? इजराइल ने बोला है यूएन से और पूरी दुनिया से कि इजराइल इसका बदला लेगा, क्योंकि इजराइल पर ये डायरेक्ट अटैक हुआ है। इजराइल कहना यह है कि हमने ईरान पर डायरेक्ट अटैक नहीं किया था उनकी टेरिटरी पर, बट ईरान ने किया है, तो हम इसका बदला लेंगे। बिकॉज यहां पे दोस्तों यूएस का स्टैंड थोड़ा सा पहली बार
पहली बार हमने देखा ये बेटा इजराइल के अगेंस्ट में था। यूएस ने क्या बोला? यूएस ने इजराइल से बोला देखो भाई तुमने हमला किया, तुमने उनके 2 जनरल रैंक के ऑफिसर मार गिराए, उनका पूरा काउंसिल ब्लॉक कर दिया। जब इन्होंने हमला किया तो तुम्हारे ऊपर 0 कैजुअल्टी हुई, तो तुम ही जीते हो। तो यूएस ने इजराइल से बोला कि तुम्हारी जीत है, तुम्हें अब हमला नहीं करना चाहिए। क्यों दोस्तों? क्योंकि बेटा यूएस को पता है दोस्तों कि चाइना का बड़ा इन्वेस्टमेंट ईरान में है, और गाइस रशिया तो हमेशा ईरान के पक्ष में बोलेगा। सो गाइस ये यूएस नहीं आता कि ईरान को बेटा मौका मिल जाए, उसके साथ रशिया और ये चाइना आ जाए दोस्तों। यूएस अभी नहीं चाहता है। और बेटा वैसे भी दोस्तों इस समय ग्लोबल इकोनॉमी अच्छी नहीं है। रशिया यूक्रेन लड़ाई के बाद दोस्तों पूरे दुनिया में क्राइसिस आए हुए हैं सप्लाई के। अगर कहीं ये लड़ाई बढ़ गई, अगर ये लड़ाई बढ़ गया तो बेटा दुनिया भर में ऑयल संकट आ जाएगा, ये यूएस को पता है दोस्तों। गाइस इंडिया दोस्तों, इंडिया का स्टैंड न्यूट्रल है। इंडिया ने बेटा बोला कि दोनों देश आपस में बातचीत करके मामला सुलझाएं। तो इंडिया ने अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया। क्यों दोस्तों? देखो ये तो पता है कि इंडिया की इजराइल दोस्ती अच्छी है, लेकिन दोस्तों इंडिया का ईरान में बड़ा इन्वेस्टमेंट है, लाइक चाबहार पोर्ट, और इंडिया ईरान को डायरेक्टली कुछ बोल ही नहीं सकता इस समय। इस समय इंडिया फंसा हुआ है दोस्तों। हालांकि दुनिया भर के बहुत सारे देश इस पर कोई स्टैंड लिए नहीं है। लोग देख रहे हैं कि क्या होने वाला है। जहां तक हमें इजराइल का इतिहास पता है, इजराइल ने हमेशा जवाब दिया है पलटकर। अब ये जवाब कितना बड़ा हो सकता है, इसका कॉस्ट क्या होगा दोस्तों? क्योंकि बेटा देखिए ना दोस्तों, दो जो दोस्तों लड़ाई आप देखिए यहाँ बेटा ईरान है, यहाँ पर इजराइल है दोस्तों। जब दोस्तों ईरान ने हमला किया होगा बेटा, तो बेटा ये जो मिसाइल है दोस्तों, ये गाइस बेटा इराक हो गया, सीरिया हो गया, ये सब देशों से होते हुए यहां पहुंचे हैं दोस्तों। यानी बेटा बहुत सारे देश यहां पे शामिल हैं जिनके ऊपर से मिसाइल जा रहे हैं। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि आपकी लड़ाई केवल आपकी नहीं है, या जो सीरिया है, जॉर्डन है, लेबनान है, इराक है, ईरान, बहुत सारे देश दोस्तों हैं यहाँ पे। सो भाई कहने का मतलब क्या है? और ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये बेटा वो जगह है जहां से दुनिया भर की ऑयल की सप्लाई होती है। तो कहने का मतलब यूएस या कोई भी वेस्टर्न कंट्री इस समय नहीं चाहेगा कि ईरान और इजराइल में टेंशन बढ़े और लड़ाई आगे बढ़े, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए खतरा है दोस्तों। दूसरी बात, अमेरिका नहीं चाहेगा कि रशिया इसमें खुल के सामने आए, वरना अमेरिका को भी इसमें आना पड़ेगा दोस्तों। तो बेटा अमेरिका के हालात अभी अच्छे नहीं इकोनॉमी के। अगर अमेरिका को इसमें शामिल होना पड़ा दोस्तों, तो फालतू में अमेरिका की इकोनॉमी और गिरेगी दोस्तों। तो अमेरिका इसमें सीधे आना नहीं चाहता है, और अमेरिका इजराइल को अपने साइड से मना कर रहा है कि आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना है दोस्तों। बट बेंजामिन नेतन्याहू ये बेटा बोल चुके हैं कि हम एक्शन लेंगे। अब आगे आने वाले टाइम पर क्या दोस्तों होगा वो हम देखते हैं। अगर जरूरत पड़ी नेक्स्ट वीडियो की तो हम बात करेंगे उसमें। सो गाइस पूरा मसला क्या था वो आप देख लो बेटा, कि पहला मसला इजराइल ने दमिश्क में हमला किया था ईरान के कॉन्सुलेट पे, उसके बदले में ईरान ने इजराइल के टेरिटरी पे हमला किया दोस्तों। तो ये पूरा मसला है जो हमने आपको बताया। देखते हैं आगे किस वीडियो में क्या होने वाला है बेटा। हाँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।